सिर्फ 2 कप दूध और 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस से जब हम ये नई रेसिपी बनाएंगे तो यकीन करें इसे खाने के बाद आप महंगी सभी रेसिपीज़ को भूल जाएंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेंगे दूध, और दूध जो है यहाँ पर हमने लेना है आधा कप दूध लेने के बाद अब यहाँ पर हम इसके अंदर डालेंगे चावल का आटा। और चावल का आटा जो है ना, आपने यहाँ पर 2 से 2.5 चम्मच या ज़्यादा से ज़्यादा 3 चम्मच ले लीजिएगा, ठीक है। 3 चम्मच या 2 चम्मच ले लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर डाल दिया है बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा 1 चुटकी हमने इसमें जो फूड कलर होता है वो डाल दिया है। 2 से 3 ड्रॉप्स हमने इसमें डाल दिए हैं केवड़ा एसेंस के, ताकि इसके अंदर से ज़बरदस्त मिठाई वाली जो खुशबू है ना वो आए। अब बहुत ज़्यादा मज़ेदार बिल्कुल बाज़ार वाली इसको लुक देने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर। अगर यहाँ पर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं हो तो आप इसे टोटली स्किप कर दीजिए। इसकी जगह आपने जो चावल का आटा डाला है ना वही काफ़ी है। अब 2 चम्मच हमने इसके अंदर डाल देनी है चीनी। तो चीनी शामिल करने के बाद अब हमने इन तमाम चीज़ों को पहले तो मिक्स कर लेना है। याद रखिए यहाँ पर हमारी फ्लेम जो है बंद है, हमने अभी यहाँ पर फ्लेम को ऑन नहीं किया। तो तमाम चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे कि कोई भी इसके अंदर लम्स वगैरह नहीं बने। अच्छी तरह से जब तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं, चीनी है बाकी तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, तो यहाँ पर हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसे हम पकाना स्टार्ट कर लेंगे। और इसे हम अच्छी तरह पकाएंगे, थोड़ी हल्की फ्लेम के ऊपर पकाएंगे, ताकि जो चावल का आटा हमने इसके अंदर डाला है ना वो अच्छी तरह से पक जाए, उसका कच्चापन जो है ना वो फील नहीं हो। तो फ्लेम हल्की रखेंगे और साथ मुसलसल चम्मच चलाएंगे, क्योंकि अगर हमने इसके अंदर चम्मच नहीं ना चलाया तो फिर ये बहुत ज़्यादा जल्दी से एक ही जगह या तो इकट्ठा हो जाएगा, नहीं तो इसके अंदर छोटी छोटी सी गुठलियाँ बन जाएंगी। अब ये पैन को ना लगे और इसकी हमारी जो मिठाई है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने, तो उसके लिए मैंने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच घी, ठीक है। घी नहीं हो तो आप इसकी जगह कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि घी डाल लीजिएगा। अब घी शामिल करने के बाद सभी चीज़ों को यहाँ पर हमने मिक्स करना है। फ्लेम हमारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हल्की सी है, साथ साथ इस तरह से मैं मैश करती जा रही हूँ और साथ साथ हम इसे बनाते जाएंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और बड़ी ज़बरदस्त सी आपकी जो मिठाई है ना वो बन के तैयार होगी। तो अच्छी तरह इसको मैं इस तरह मिक्स करती जाऊँगी और यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं अच्छी तरह से ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। तो बस हमने इससे ज़्यादा हम इसे नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम इसे रखेंगे ना ये खुद से भी जब ठंडी होगी ना तो थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो बस यहाँ पर हम इसे उतार लेंगे, उतार कर हमने इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। यहाँ पर आप इसे चेक कर सकते हैं कि इतनी ज़्यादा हो ना तो इससे ज़्यादा पतली हो, ना ही इससे ज़्यादा थिक हो, ठीक है, क्योंकि आगे चल के जब हम इसके छोटे छोटे से लड्डू बनाएंगे तो ईजिली बन जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने इसे उतार लिया था, उतार कर हमने इसे प्लेट में निकाल लिया था। अब हाथ की मदद से थोड़ा सा इस तरह से करके इसको मसल लेंगे और उसके बाद आपने बिल्कुल हल्का सा हाथ के ऊपर ऑयल लगा लीजिएगा, अगर ये हाथ के ऊपर चिपके। और बिल्कुल छोटे छोटे से हमने पोर्शन लेने हैं, बड़े नहीं बनाएंगे लड्डू, बिल्कुल छोटे छोटे से बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से करके इजीली बन जाते हैं और बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, बड़ी ज़बरदस्त ही बाइंडिंग होती है, खुलते भी नहीं हैं। ये देखें, तो अच्छी तरह हाथ के ऊपर रोल करने के बाद ये देखिए इस तरह से करके आपने इसके लड्डू बना लेने हैं। बस कोशिश करें कि तमाम जो है ना सेम साइज़ के बनाएं, तो इससे आपको इसका इतना ज़्यादा मज़े का टेस्ट मिलेगा, जिससे आपको ना दिल खुश हो जाएगा कि बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो आपने इस पर ना इसे ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि बड़ी ही कमाल की बनी है। तो यहाँ पर सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए थोड़ा थोड़ा सा हम यहाँ पर लेते जाएंगे और ज़बरदस्त से लड्डू जो है ना सेम साइज़ के हमने तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने तमाम लड्डू जो है वो तैयार करके रख लिए हैं। अब यहाँ पर हमने आटा जो था ना उसको बहुत कम पकाया था, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से पकाने के लिए कि ये अंदर तक पक जाए, तो उसके लिए हमने इनको थोड़ा और पकाना है। तो हमने यहाँ पर ले लेने हैं, कोई भी आप कढ़ाई ले लीजिएगा, उसके अंदर हमने पानी डालना है 1 से 2 गिलास या 1.5 गिलास पानी डाल लेंगे। जैसे ही पानी गर्म होगा ना तो ये जो स्टीम करने वाला होता है ना स्टीमर, इस तरह से करके आपने इसके अंदर रख देना है। अब अगर आपके पास ये नहीं हो तो जो आटा छानने वाली छन्नी होती है ना, नीचे आप स्टैंड रख लीजिए, ऊपर आटा छानने वाली छन्नी रख लीजिए और यही काम आप उसमें भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने इसके ऊपर लगा देना है हल्का सा ऑयल, ताकि जो हमने लड्डू बनाए हैं ना वो इसके ऊपर चिपके नहीं। तो अच्छी तरह से लगाने के बाद ना अब ये तमाम जो हमने बनाई हुई थी बॉल्स सी ज़बरदस्त सी, ये हमने इसके ऊपर डाल देनी है। और अब आपने इनको अलग अलग करना है, दूर दूर करना है। यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि ये आपस में ना लगे, क्योंकि जब ये आपस में चिपक जाएंगे, एक दूसरे के साथ लगेंगी ना तो ये चिपक जाएंगी, तो बाद में ये तो आपसे खुलेंगी नहीं। तो आपने कोशिश करनी कि ये अलग अलग करके फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसे पका लेना है, कम से कम भी 5 से 6 मिनट के लिए। तो जब तक ज़बरदस्त सी हमारी ये जो मिठाई है तैयार होती है, यहाँ पर हमने ले लिया पैन, इसके अंदर हम डालेंगे 2 कप दूध। तो 2 कप जो दूध है वो शामिल हमने कर दिया है। अब दूध को हमने अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है।
तो जैसे ही आप देखें कि अच्छी तरह से दूध जो है वो बॉयल होना शुरू हो गया है, तो हमने इसके अंदर डाल देनी है सब्ज़ इलायची। 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची इस तरह से खोलकर मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। सब्ज़ इलायची डालने के बाद थोड़ा-सा हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे, बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएँगे, क्योंकि जो दूध है वो वैसे ही कम है। अगर आपने इसको ज़्यादा वैसे मिकदार में बनाना हो तो दूध की मिकदार आप बढ़ा सकते हैं। अब हमने इसके अंदर डालनी है चीनी। चीनी यहाँ पर आप 3 से 4 चम्मच डाल लीजिएगा, इससे ज़्यादा ना डालिएगा, क्योंकि जो दूध है वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि 2 कप दूध है तो फिर चीनी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब हमने इसके अंदर इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद हमने चीनी को मिक्स कर लेना है इसके साथ अच्छी तरह से। तो जब चीनी भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ना, तो फिर यहाँ पर मेरे पास है 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। उसको हमने इस तरह से करके बारीक से हमने इसका चूरा कर लिया था। ब्रेड क्रम्स बना लीजिएगा, अगर घर में वैसे ही पड़े हों ड्राई जो ब्रेड क्रम्स होते हैं, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद अब हमने इसको छोटा सा जो हैंड बीटर होता है उसकी मदद से आपने इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है, ताकि जो ब्रेड है ना वो इसके अंदर नज़र नहीं आए, बिल्कुल इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसे इतना पकाएंगे कि ये अच्छी तरह से ना हमारी ज़बरदस्ती जो रबड़ी खीर है ये अच्छी तरह से थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो यहाँ पर अगर आपने इसको थोड़ा और मज़े का बनाना हो, थोड़ा ज़बरदस्त इसको टेस्ट और देना हो, तो आप इसके अंदर 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आज हम बहुत ज़्यादा कम खर्च में ये रेसिपी तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स, और इसी के अंदर ही हम पकाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं खीर हमारी ज़बरदस्ती गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। अब इसे बड़ा ही प्यारा और ज़बरदस्त सा कलर देने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया था 1 चम्मच जामिया शीरी का, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर जामिया शीरी नहीं हो तो आप बिल्कुल 1 चुटकी जो है ना आप इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। जामिया शीरी डालने के बाद यहाँ पर आप इस खीर की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, ज़बरदस्ती गाढ़ी होना शुरू हो गई है, क्योंकि जैसे इसे ठंडा करेंगे ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर आप हमारी ज़बरदस्ती इस रबड़ी खीर को देख सकते हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्ती ये गाढ़ी हो चुकी है। तो बस इसे उतार लेंगे, उतार कर हमने इसे अच्छी तरह से कर लेना है ठंडा। तो जब तक हमारी ज़बरदस्ती रबड़ी ठंडी होती है, यहाँ पर हमने जो बनाकर रखी हुई थी इस तरह से ये जो बॉल्स थी उसे पकाने के लिए रखा हुआ था, बहुत अच्छी तरह से स्टीम हो चुकी हैं, अच्छी तरह से पक चुकी है। यहाँ पर आपने इसको अभी टच नहीं करना, थोड़ा ठंडा होने के बाद आपने इन्हें निकाल लेना है। अगर आपको लगे थोड़ी इनकी शेप ख़राब हो गई है तो थोड़ा सा आप हाथ के ऊपर इसको अच्छी तरह से सेट कर सकते हैं। हमारा मकसद इसको अंदर तक पकाना था, जो हमने पका लिया था शेप, आप इसको दोबारा से भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर ले लेंगे 1 अदद बोल, और बोल के अंदर हमारे जो ज़बरदस्ती रबड़ी ठंडी हो चुकी थी इसे हम इसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद तमाम जो हमने मिठाई वाली छोटी-छोटी सी बॉल्स बनाकर रखी हुई थी उन्हें भी हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़े से हमने इसके ऊपर पिस्ता और काजू जो है वो इसके ऊपर डाल दिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार ज़बरदस्ती हमारी आज की जो रेसिपी है यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो इस ईद के ऊपर आप भी इसे ट्राई करिएगा, क्योंकि बड़ी ही कमाल की बनती है और सबसे बड़ी बात बहुत कम खर्च पे बनती है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।